बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मोहम्मद अतीक academy.com की जानब से आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से फाइवर की गिग को रैंक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर नोट पैड के अंदर कुछ फैक्टर्स के लिख दिए हैं। तो सबसे फर्स्ट पे तो आपने क्या करना है, फाइंड करना है लो कंपटीशन गिग। आपने ऐसी गिग जो है वो यहाँ पर फाइंड करनी है फाइवर पर जिस पर कंपटीशन बहुत लो हो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं गिग को, लो कंपटीशन को, फिर मैं वन बाय वन इन तमाम चीज़ों को भी आपको समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर फाइवर को ओपन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सबसे जो लो कंपटीशन गिग होगी वो यहाँ पर आपने सर्च करनी है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये कीवर्ड सर्च किए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर लिखता हूँ सीवी डिज़ाइन। तो यहाँ पर जब आप कोई भी कीवर्ड यहाँ पर सर्च करेंगे, ठीक है, तो इसका कंपटीशन चेक करने के लिए आपने कहीं और नहीं जाना, आपको सिंपल यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर सर्विसेज अवेलेबल, तो यहाँ पर आपको ये एक सेक्शन नज़र आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना है कि इसमें कंपटीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो अगर हम सीवी डिज़ाइन इस कीवर्ड पर, ठीक है, अगर हम इस कीवर्ड पर गिग बनाना चाहते हैं, ठीक है, या सीवी डिज़ाइन की, तो यहाँ पर इसकी सर्विसेज जो है अंडर 3000 है। ठीक है, 2579 सर्विस। तो आपने यहाँ पर इस चीज़ को लाजमी देखना है। ठीक है, यहाँ से आपको कंपटीशन का अंदाज़ा होगा। उसके बाद फर्स्ट तो हो गया कि आपने ये चूज़ कर लिया कि आपको मिल गया, मतलब कीवर्ड आपको मिल गया और आपको वो वर्क भी आता है, तो उस पर आपको ये लो कंपटीशन जो है वो मिल गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ मिल गई है। अब आपने क्या करना है, सेकंड पर जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर गिग नेम जैसे आपने आई विल क्रिएट, यहाँ से आप देख लें आई विल क्रिएट री राइट, इसने लिखा हुआ है करेक्ट योर जर्मन एप्लीकेशन ETC। यहाँ से आपने कोई भी, मतलब कि आपने ऐसे करना है सिंपल, इस पर क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब के अंदर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। इसी तरह से आपने इस तरह दूसरी गिग ओपन करनी है, इसी तरह तीसरी, तो इस तरह आपने 2-3 गिग्स जो है वो ओपन कर लेनी है। उसके अलावा यहाँ पर आप इसको स्क्रॉल डाउन करके और भी चेक कर लें, ठीक है, जिनकी गिग्स रैंक हो रही हों। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपली हर एक गिग को देखना है और आपने क्या चीज़ इसमें से फाइंड करनी है, आपने देखना है कि इसके अंदर यहाँ पर जो इसने टाइटल यूज़ किया हुआ है वो किस तरह का टाइटल है। ठीक है, तो आपने जब ये तीनों अलग-अलग गिग्स जब देखेंगे तो आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो अपना टाइटल बनाना है वो किस तरह से बनाना है। तो आपने इस तरह से मिलता जुलता एक टाइटल क्रिएट कर लेना है। उसके बाद ये टाइटल हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है टैग्स का। टैग्स जो कि सबसे बेसिक, जो सबसे मेन फैक्टर है आपकी गिग को रैंक करता है, जो सबसे मेन फैक्टर होता है, जो सबसे ज़्यादा जो आपकी गिग परफेक्ट करता है वो टैग्स होते हैं। ठीक है, तो टैग्स को फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना ये जो कीवर्ड जो होता है उसको आपने उठा लेना है। ठीक है, जैसे सीवी डिज़ाइन का, इस पर आपने देख लेना है पहले कंपटीशन जो भी आप सर्च करें अपने मुताबिक। मैंने यहाँ पर अपना कीवर्ड ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया कीवर्ड सीवी डिज़ाइन। अब आपने क्या करना है, अब आपने इससे रिलेटेड कीवर्ड तलाश करने हैं। उसके लिए सबसे जो बेस्ट आइडिया वो क्या है कि आपने क्या करना है, यहाँ से आपने देखना है जो रैंक गिग्स हो ना उनको ओपन करना है। तो जैसे ही आप इनको ओपन करेंगे, ठीक है, जो मतलब रैंक गिग होंगी, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 117 रिव्यूज़ लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये रैंक है, तो भी यहाँ पर इसकी रेटिंग वगैरह भी और यहाँ पर ऑर्डर्स वगैरह आप चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने सिंपल इनको ओपन करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 3 गिग्स ओपन की हुई हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इसको स्क्रॉल डाउन करना है। तो जैसे ही आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे लास्ट पर आपको इसके रिलेटेड टैग्स मिल जाएंगे। ठीक है, कि ये जो गिग है ये किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है। ठीक है, इसी तरह आप सिंपल यहाँ पर इसमें भी यहाँ से स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आ जाए। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल ये जो कीवर्ड्स होंगे इसको उठाना है, इन तमाम कीवर्ड्स को कॉपी करना है। ठीक है, सिंपल एक नोट पैड के अंदर जैसे मैंने इनको कॉपी किया और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसी तरह यहाँ पर मैं इसके भी कीवर्ड्स उठा लेता हूँ।
मैंने कंट्रोल C किया और यहाँ पर कंट्रोल V कर देता हूँ। तो अब मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स मिल गए और मुझे ये काफ़ी आइडिया भी हो गया कि इस तरह के कीवर्ड जो है वो सर्च किए जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, सिंपल एक एक कीवर्ड को यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ये CV राइटिंग, इसको मैं सिंपल कॉपी करूँगा, ठीक है। और अब मैं इसका कंपटीशन चेक करूँगा कि इस पर कितनी गिग्स मौजूद हैं, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल V किया और अब मैं इसको सर्च कर रहा हूँ। तो अभी अगर यहाँ पर देखें आप CV राइटिंग, इस कीवर्ड के ऊपर यहाँ पर 1871 गिग्स हैं, मतलब इस पर बहुत ही लो कंपटीशन है। ये कीवर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे लो कंपटीशन कीवर्ड चूज़ करना है जिसके अंदर बहुत सी कम गिग्स हों, ठीक है। आप कोशिश करनी है। अगर फॉर एग्जांपल आपको नहीं मिलता कोई कीवर्ड तो आप मतलब अंडर 3000, अंडर 2000, अगर आप इन कीवर्ड पर अपनी गिग बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रैंक करें। अगर आपको इससे भी लो कीवर्ड मिल जाता है तो वो तो वेल एंड गुड हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, टैग्स भी आपको समझ आ गए। उसके बाद आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको वही रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ी सी खुद जो है वो लिखें डिस्क्रिप्शन, लाइक जैसे ये लिखी हुई है, क्योंकि ज़्यादा लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। तो मैं ये नहीं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कॉपी पेस्ट करें, मतलब यहाँ से कुछ उठाएं कहाँ तो थोड़ा उधर से उठाएं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ऐसे करें, इस तरह 2-3 गिग्स लें, ठीक है, जो रैंक्ड गिग हों उनको उठाएं, यहाँ सर ओपन करें। उसके बाद आपने क्या करना है, जैसे ये एग्जांपल के तौर पर मैंने 3 गिग्स ओपन की थी, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं दूसरे नंबर वाली गिग ओपन किया और यहाँ पर ये तीसरे नंबर वाली। अब आपने क्या करना है, तीनों के अबाउट देखा। पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने करना है ये जो फर्स्ट लाइन होगी सब की देखें, इसकी भी देखें, इसकी भी देखें। अब आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि फ़र्स्ट मैंने जो लिखनी है 2 लाइन्स वो कैसे लिखनी है, क्या लिखना है उनमें, ठीक है। आपने सिंपल यहाँ पर साथ में अपना नोटपैड ओपन करना है और यहाँ पर आप लिखते जाएं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसने डू यू नीड सर्विसेज ऑफ आर डेडिकेटेड, और यहाँ पर इसने डू यू नीड अ प्रोफेशनल CV लिखा हुआ है। यहाँ पर आपने इसने लिखा हुआ है डू यू नीड दैट मेक्स, मतलब लैदा लैदा इन्होंने लिखा है। तो अब आप यहाँ पर डू यू नीड मतलब और भी कुछ भी आप अपने जहन के मुताबिक इससे मिलते जुलते वर्ड लिखें, लेकिन आप यहाँ पर ख़ुद से लिखें, क्योंकि इतना तो बड़ा ये लिखना ही नहीं है। या अगर आप ध्यान से देखें तो ये देख सकते हैं आप कि ये सिंपल, अगर आप इनकी लाइनें में गिने तो आप देख सकते हैं कि यार यहाँ पर ये 2 और 4, ये 6 हो गई और 4 10, तकरीबन ये टोटल 20 या 25 लाइनें बनती हैं, ठीक है। तो इतना लंबा ये प्रोसेस होता नहीं है। लेकिन अगर इसका जो मेन वजह जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये होगी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आप खुद से कीवर्ड लिखेंगे उसका ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो गिग होगी वो रैंक करेगी। क्योंकि जो SEO होता है वो क्या करता है, वो देखता है कि ये ऑलरेडी कीवर्ड रैंक्ड है, तो जो अगर आपने कॉपी किए होते हैं, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इनको मैं कॉपी कर लूँ, ठीक है, अगर मैं इनको कॉपी करके लिख लेता हूँ, मतलब अपनी गिग के अंदर लिख लेता हूँ, तो ये तो ऑलरेडी रैंक कर रहे हैं, तो उसको पता चल जाएगा कि ये तो ऑलरेडी रैंक्ड है, तो वो इसको रैंक नहीं करेगा। SEO को, SEO जो होता है वो इस गिग को रैंक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये ऑलरेडी वर्ड रैंक्ड है। तो इसलिए आप इनके मिलते जुलते कीवर्ड से खुद बनाएंगे, ठीक है, मतलब खुद इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें, तो फिर जो है ना उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। फिर SEO को यही लगेगा कि ये नए कीवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जब आपको मतलब डिस्क्रिप्शन लिखें, उसके अंदर भी आप कुछ जगह पर अपने गिग से रिलेटेड जो लो कंपटीशन कीवर्ड हो उनको यूज़ करें, तो इंशाल्लाह आपकी जो गिग होगी वो लाजमी जो है रैंक करेगी। तो ये इसका जो मेथड थे कुछ वो मैंने आपको समझा दिए। तो अगर आपको गिग बनानी नहीं आती तो वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी हुई है, तो उसका लिंक मैं जो है वो आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप उसको देख के गिग बना सकते हैं। और ये जो मेथड मैंने आपको समझाए हैं वो आप इनको भी फॉलो करके अगर आप गिग बनाते हैं तो इंशाल्लाह जो है वो लाजमी तौर पर रैंक करेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।